अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अब मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट का करवाऊंगी। मैंने ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनेट्स इसलिए लिखे हैं कि मैं कंसिस्टेंटली 3 वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट पे होगा, सेकंड पास्ट इंडेफिनेट पे और थर्ड फ्यूचर इंडेफिनेट पे। आज हमारी बारी है प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस पढ़ने की। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ आ जाएं। स्पेसिफिकेशन इसकी एज इट इज़ है जो हमारी एक्टिव वॉइस में होती हैं। जैसे सेंटेंस के एंड में हमारे आएगा ता है, ती है, ते हैं। सेकंड स्पेसिफिकेशन इसकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस उठा के देख लें, चाहे वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, कोई भी आप टेंस उठा के देख लें, पैसिव वॉइस में आपके पास जब वर्ब की फॉर्म की बारी आएगी तो थर्ड फॉर्म लगेगी। आप ओवरऑल इसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, सो इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। जो लर्न करने वाली आपकी चीज है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, जो कि एक्टिव वॉइस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस का जो इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेक्स्ट होगा ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर लगेगी। ठीक है। अब आगे जो मैंने इसकी एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल मैंने 2 फॉर्म्स में दी है। एक है कन्वर्जन एग्जाम्पल, मीन्स आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, और दूसरा मैंने दी है उर्दू टू इंग्लिश, कि आप उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करोगे। पहले हम कन्वर्जन मेथड कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, वी प्ले क्रिकेट। लाइक हमारा एज इट इज जो हमारा पहले चल चुका है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में कुछ डिफरेंट होता है। आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और आपका जो ये जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में आ जाता है और बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिया है इसका। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन सब्जेक्ट। और एंड में जब आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हो तो एंड में आपका बाय अस लग जाएगा। मीन्स जो ये आपका सब्जेक्ट है ये कन्वर्ट होके अस में आ जाएगा और इसके साथ बाय लग जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया है अब हमारा सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास इस तरह से होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनकी कन्वर्जन मैं आपको बता देती हूँ। पैसिव वॉइस में आई मी में कन्वर्ट होगा, वी अस, यू एज इट इज रह जाएगा, ही हिम में, शी हर, इट एज इट इज इट, एंड दे विल बी कन्वर्टेड टू देम। आगे आ जाएं उनकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। आगे मैंने इसकी नेगेटिव में एग्जाम्पल दी है, वी डोंट प्ले क्रिकेट। एज इट इज जो इसमें था, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे यहाँ पे क्रिकेट इज प्लेड बाय अस था, बस इसके बाद आपने नॉट लगा देना, ये आपकी कन्वर्जन हो गई है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आगे आ जाए इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की तरफ। डू वी प्ले क्रिकेट। सो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो डू लिखेंगे, लेकिन जस्ट आप जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डू जो है वो इज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज यूज हो रहा है। इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, ये इसका नीचे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आगे आ जाएं डब्ल्यू ग्रुप वाले सेंटेंस की तरफ। हाउ डू वी प्ले क्रिकेट। हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय अस। आपके इस सेंटेंस के स्टार्ट में जस्ट डब्ल्यू ग्रुप का वर्ड आ जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे आ जाएं आप उर्दू टू इंग्लिश एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पे भी मैंने 5 एग्जाम्पल्स दी हैं। गाय शाम को दोही जाती है। द काउ इज मिल्क्ड इन इवनिंग। यहाँ पर आपका बाय यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये कन्वर्जन मैसेज आपका कन्वर्जन सेंटेंस नहीं है, जस्ट ये आपका उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, यहाँ पे किसी के जरिए काम किया जा रहा है। द काउ इज मिल्क्ड इन इवनिंग, हमें ये नहीं पता ये काम कौन कर रहा है, जिसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, ये आपका पैसिव सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
वो सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आगे आ जाएं आप। मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है, आई एम नॉट फाइंड। कौन कर रहा है? वी डोंट नो। सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा और इसका सेंटेंस मेकिंग इस तरह से होगी। आगे आ जाएं। क्या भूखे आदमी को खाना खिलाया जाता है? इज द हंग्री मैन फेड? ये भी आपको यहाँ पे समझ आ रही है। एज इट इज आपके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे और सब्जेक्ट को सेंटेंस के मिड में ले जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं ना, वर्ब की कंटिन्यूसली थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। आगे आ जाएं आप। ये मशीन कैसे दुरुस्त की जाती है? यहाँ पे आ रहा है ये मशीन कैसे दुरुस्त की जाती है? हाउ इज दिस मशीन गेट राइट? आपके इस सेंटेंस के स्टार्ट में जस्ट डब्ल्यू ग्रुप का वर्ड आ जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। मैंने कुछ सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए हैं। एक कन्वर्जन मैसेज दिया, सेंटेंस दिया है, बाकी आपके ट्रांसलेशन सेंटेंस दिए हैं। तो आप ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए और इसको कन्वर्ट कीजिए और मुझे मैसेजेस में, कमेंट्स में बताइए और मैं आपको आगे से रिप्लाई करूंगी कि किसका सेंटेंस करेक्ट है और किसका रॉन्ग है। दरियाओं पर बंद बांधे जाते हैं, मुझे इनाम दिया जाता है, स्कूल का मुआयना कब किया जाता है, एंड योर कन्वर्जन सेंटेंस विल बी दे मीट मी। ओके, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।